एक रोज की मंदी के बाद आलमी मार्केट में तेल फिर से महंगा। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $1.93 बढ़ गई। अमरीकी WTI खाम तेल की फी बैरल कीमत में $2.29 का इजाफा हुआ। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत बढ़कर $85.60 फी बैरल हो गई। पर हमला जंग अजीम दोयम के बाद सबसे बड़ा हमला तस्वर होगा। अमरीकी सदर ने भी रूस को खबरदार कर दिया। कहा रूस पर सख्त इक्तिसादी पाबंदियां लगाएंगे। प्यूटन पर ज़ाती पाबंदियां लगाने पर भी गौर करेंगे। अलबत्ता अमेरिका यूक्रेन में यकतरफा तौर पर फौज नहीं भेजेगा। नेटो इत्तेहादियों को ताउन का यकीन दिलाने के लिए फौजियों को अलर्ट रखा है। बड़ी ताकतों की मुआशी तरक्की सुस्त होने की पेशगोई। IMF का कहना है कि रवा साल अमरीका और चीन की मुआशी नमू तवक्को से कम रहेगी। अमरीका की मुआशी नमू 4% रहेगी, चीन की मुआशी नमू 4.8% रहेगी। आलमी मुआशी नमू 5.9% से कम होकर 4% होने का इम्कान है। अमरीकी शरह सूद में इजाफे के खदशात पर स्टॉक मार्केट में मंदी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स 66 से ज़ायद पॉइंट्स गिर गया। S&P 500 इंडेक्स के 53.68 पॉइंट्स गिर गए। बरतानवी वज़ीर आज़म के लिए आज अहम दिन। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टियां सजाने पर तहकीकाती रिपोर्ट आज जारी होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक बोरिस जॉनसन कसूरवार करार पाए तो वजारत उस्मा जा सकती है। बरतानवी पुलिस ने भी मामले की अलग से तहकीकात शुरू कर दी। तुर्की में शदीद बर्फबारी जारी, 31 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। खबर एजेंसी के मुताबिक 4600 अफराद मोटरवेज पर फंसे हुए हैं। तुर्की के जनूबी शहर अनातोलिया के साहिलों पर 29 साल में पहली बार बर्फबारी हुई है। धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। मोटरवेज के कई मकामात पर गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। मोटरवे M5 शेरशाह से जलालपुर तक और M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ठोकर न्याज से कोट मोमिन तक बंद है। M4 पर पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बड़ी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। मोटरवे M3 फैजपुर से समुंदरी तक बंद है। PTI दौरे हुकूमत में करप्शन में मुसलसल इजाफा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताज़ा रैंकिंग। पाकिस्तान की 16 दर्जे तरक्की, 124 से 140वें नंबर पर पहुंच गया। करप्शन प्रेफरेंस इंडेक्स बेहतर होने की बजाय मजीद 3 पॉइंट्स कम होकर 28 रह गया। करप्शन बढ़ने की बड़ी वजह कानून की हुक्मरानी में मुसलसल कमी और बदउनवानी की रोकथाम के लिए मरबूत कोशिशें न होना। रिश्वत लेकर अवामी मुआहदे, लाइसेंसिंग और मनपसंद फैसलों का रुझान भी बढ़ा। PTI करप्शन के खिलाफ दावे करती आई, खात्मा तो दूर कमी भी ना ला पाई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने करप्शन फ्री पाकिस्तान के दावों का भांडा फोड़ दिया। 2009 में PP हुकूमत के आने पर पाकिस्तान करप्शन में 180 मुल्कों में से 139वें नंबर पर था। 2014 में नून लीग की हुकूमत आने पर मुल्क का करप्शन इंडेक्स 126 था। 2018 में लीगी हुकूमत के खात्मे पर करप्शन इंडेक्स 117 रह गया था। हुकूमत ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को नामुकम्मल करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं काबीना इजलास में ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट का जायजा लिया गया। रिपोर्ट में मालियाती करप्शन का कोई जिक्र नहीं। शहबाज गिल ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर ही सवालात उठा दिए। कहा यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की नहीं, आदिल गिलानी की रिपोर्ट है जिसे नवाज शरीफ ने सर्बिया में सफीर मुकर्रर किया था।
आलमी इदारे ने हुकूमत के चोर होने पर फिर गवाही दे दी। शहबाज शरीफ कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हुकूमत पर फर्द जुर्म है। करप्ट हुक्मरान इस्तीफा दें और अवाम की जान छोड़ें। मरीम नवाज ने कहा इतनी करप्ट हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। हर शोबे में तनज़ली के रिकॉर्ड बने, सिर्फ लूट मार में तरक्की हुई। इमरान माफिया ने दीदा दलेरी से पाकिस्तान पर हाथ साफ किए। पीडीएम 23 मार्च के लॉन्ग मार्च पर डट गई। महंगाई मार्च इस्लामाबाद में परेड के बाद होगा। मार्च हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। सरबराह इजलास के बाद फजलुर रहमान की मीडिया को ब्रीफिंग, बोले पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स 117 से 140 पर चला गया। फॉरेन फंडिंग में इमरान खान मुजरिम करार पा चुके। इलेक्शन कमीशन रोजाना की बुनियाद पर समाअत करे, नाअहल करार दे। सदारत निज़ाम किसी तरह भी कबूल नहीं। मईशत ऊपर उठ रही है, गुर्बत की शरह नीचे गिर रही है। वज़ीर आज़म ने मुआशी कामयाबियों की फहरिस्त जारी कर दी है। इमरान खान ने तकरीब से खिताब में कहा रिकॉर्ड महसूलात, रिकॉर्ड बरामदात और रिकॉर्ड तरसीलात हुई। हाउसिंग इंडस्ट्री इकॉनमी को इकट्ठा कर देती है। किसानों की आमदन में इजाफा हुआ। पहली बार बैंकों ने लोगों को घर बनाने के लिए कर्जे दिए हैं। वफाकी काबीना ने क्रिमिनल लॉ की मंजूरी दे दी। SHO की तैनाती के लिए कम अज़ कम काबिलियत BA होगी। मरदमशुमारी पायलट प्रोजेक्ट के नताइज अप्रैल तक मिल जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की ब्रीफिंग। मजीद कहा शहजाद अकबर ने हिम्मत से सारे मामले का सामना किया, उनका मुतबादिल लाना चैलेंज होगा। चौधरी शुजात का एहतराम करते हैं। काफ लीग के दोस्तों को भी अपना मुशीर समझते हैं। FATF की शराइत पर अमल दरामद के लिए कवानीन में मजीद सख्ती। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग रेगुलेशंस में तरामीम मुतारिफ करवा दी गई। FBR ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए नई शराइत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रॉपर्टी डीलर्स, रियल एस्टेट एजेंसी पर मुजरिमों से कारोबार पर पाबंदी आयद कर दी गई। बरतानवी फुटबॉलर माइकल ओवन का दौरा पाकिस्तान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। DGI SPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का दौरा करने पर माइकल ओवन का शुक्रिया अदा किया। खेलों खुसूसन फुटबॉल के फ़रोग़ के लिए खिदमत को सराहा। कहा खेल अमन के फ़रोग़ का बायस है। पाकिस्तान में फुटबॉल का फ़रोग़ नौजवानों की सलाहियतों को निखारना खुशाइंद है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। टेस्ट सीरीज एक ही मकाम पर खेलने की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। PCB ने रद्दअमल देते हुए कहा एक ही वेन्यू पर टेस्ट सीरीज मुमकिन नहीं। ऑस्ट्रेलियावी टीम को तमाम मकामात पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना के बावजूद हमारी मईशत तेज़ी से आगे बढ़ी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त रास्ते पर है। बेहतर मुआशी पॉलिसियों के बायस बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। टैक्स कलेक्शन और एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हुई। महंगाई की वजह से तनख्वाहदार तबका मुश्किल में है, लेकिन हालात ठीक हो जाएंगे। इकॉनमी को सबसे ज़्यादा ड्राइव हाउसिंग करती है, जिसकी वजह से हमारी रिकॉर्ड हुई हैं। सीमेंट के भी सेल्स और जो स्टील की भी सेल्स हुई थी वो अब थोड़ी नीचे आई हैं, क्योंकि इंटरनेशनली बदकिस्मती से ये जो सुपर कमोडिटी साइकिल आया है पिछले कोरोना की वजह से एक साल में, सारी कीमतें ऊपर चली गई हैं। वर्ल्ड बैंक ने कंफर्म किया कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट थी, जिस रेट के ऊपर पाकिस्तान की दौलत में इजाफा हो रहा है, आमदनी में इजाफा हो रहा है, ये मुझे एहसास है कि इसकी जो महंगाई की वजह से हमारा ख़ास तौर पे तनख्वाहदार तबका अभी मुश्किलों में है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा मज़दूर है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है, मज़दूरों की 40 से 60% की उनकी भी जो आमदनी वो बढ़ी है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों को हुआ, क्योंकि हमारा माशाअल्लाह तकरीबन 1400 अरब रुपया इजाफी देहातों के अंदर गया है।